हाय गाइस, मैं आज आ गई हूँ एक और वीडियो लेके कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। आपकी जिनसे शादी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस मेल या फीमेल, वो कौन होंगे तो देख लेते हैं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो इसलिए आज का रीडिंग मैं हिंदी में बना रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, और तीन जो पाइल्स हैं आपके सामने, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन से चूज़ करिए या फिर जो आपको अपनी तरफ खींचता हो उससे चूज़ करिए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर ले, कार्ड्स के ऊपर फोकस कर ले और उसके बाद चूज़ करिए, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये होगा पाइल नंबर 3। मैंने टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन में डाले होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हाँ, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये होगी आप लोगों के लिए एडवाइस, आप लोगों के कनेक्शन के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। और ये है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। वाओ, द लवर्स, पुरुष और प्रकृति। द लवर्स ये दिखाता है कि शायद आप इस पर्सन को जानते हैं और आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। शायद आप जिसके बारे में सोच के ये वीडियो देखने आए हैं, शायद वही आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है उनकी लव मैरिज ही होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, क्या ये वही पर्सन है। चलिए देख लेते हैं। आज मैं कार्ड्स को शफल करूँगी ऑन कैमरा। वाओ, आपके कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा उछल रहे हैं आप शायद बहुत ईगर होंगे। चलिए, निकल गया आपका पहला कार्ड, द म्यूज़, और उसके साथ क्वीन ऑफ रोजेस। तो ये मुझे बताता है कि आप लोग द क्वीन ऑफ रोजेस हो, ठीक है। आप लोग बहुत ही सॉफ्ट नर्चरिंग टाइप के हो आप, और आपका जो डायरेक्शन है ना वो उनकी तरफ है। आप उनकी तरफ देख रहे हो। आप इस रिलेशन को ना बहुत ही ज़्यादा आप इससे उम्मीद बनाए हुए हो। तो ये मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है 15 आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। शायद इनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, ठीक है ना। और कोई कोई मुझे लग रहा है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, आप किसी फीमेल के बारे में पूछ रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, आप किसी मेल के बारे में पूछ रहे हो, तो भी मुझे लग रहा है कि इनमें ना बहुत जेंटलनेस है, ये बहुत सॉफ्ट किस्म के हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत एरोगेंट या रूड, इस तरह का बिहेवियर नहीं है उनका। उनका बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत सॉफ्ट तरीके का बिहेवियर है। अच्छा, फिर आपका कार्ड है द अकैशिक लाइब्रेरी। जी हाँ, देखिए ये आपको दिख रहा है। जी, ये देखिए कितना सीरीन है, मतलब कितना शांत प्रकृति का ये इंसान लग रहा है जो लिख रहा है। मुझे इस कार्ड से ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि ये जो है ना, ये बहुत ही ये कोई राइटर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिससे राइटिंग का कुछ लेना देना हो, या फिर पोएट हो सकते हैं। शायद इन्होंने आपके लिए कई सारी पोएट्रियाँ लिखी हो या लिखेंगे ये इन फ्यूचर, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वाइज़ होंगे, बहुत ही मतलब बहुत ही नॉलेजेबल होंगे। आप देख रहे हैं पीछे कितनी सारी बुक्स हैं, इनको बहुत ही ज्ञान होगा, काफ़ी विषयों पर बहुत सारा ज्ञान होगा। और ये बहुत पेशेंट होंगे, उतना गुस्सेल नहीं होंगे। मतलब आपके साथ तो बहुत ही जेंटल होंगे, बहुत ही पेशेंट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आपके दूसरे कार्ड्स क्या है। नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 आपका बर्थडे हो सकता है, इनका बर्थडे हो सकता है, और आप दोनों डेफिनेटली, आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन होगा, क्योंकि ये वाला कार्ड आ गया है। तो मुझे लग रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव पे बेस्ड होगा। अच्छा, द चेस गेम इन रिवर्स। आपको मैं ये एक बार ऐसे दिखा देती हूँ। ये है, आपको दिख रहा है ना। हाँ, द 3 ऑफ कीज़ चेस गेम, ठीक है ना।
ये रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये आपके साथ कोई माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये बहुत ही क्लीन नेचर के होंगे ये। अगर आपने ऐसे रिलेशनशिप पहले झेल चुके हैं जहाँ पे बहुत माइंड गेम्स होती थी, कोई ब्लॉक कर देता था, आप किसी को ब्लॉक कर देते थे, या फिर बात नहीं होती थी, तो ये सब ड्रामा इनके साथ नहीं होगा। ये आपको वैसे गेस करते करते नहीं रखेंगे, आपको पता होगा कि इनके साथ जो है वैसा ही है, ठीक है ना। आपका दूसरा कार्ड भी आ गया है। अच्छा, द व्यूज़ ऑफ ईगो इन रिवर्स, मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए द व्यूज़ ऑफ ईगो। ये इंसान कैसे अपने आप को देख रहा है शीशे में, और ये ईगो का कार्ड है। मतलब बहुत ईगो तो आपको पता ही है ना, जो बहुत ईगोइस्टिक होते हैं वो अपने आप के सिवा किसी और को नहीं देखते। देखिए यहाँ पे दो और लोग हैं, लेकिन ये बंदा सिर्फ खुद को ही देख रहा है ठीक है ना, ये बहुत ईगो है। लेकिन आपका कार्ड क्योंकि रिवर्स में आया था, इनमें कोई भी मतलब आपके और इनके बीच में जो रिलेशन होगा ना, वो बहुत ही ईगो फ्री होगा, इसीलिए वो ड्रामा फ्री भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई ईगो नहीं रखेंगे आपकी रिलेशनशिप में। मतलब अगर आपका इनसे कभी झगड़ा हो गया, या फिर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, या फिर आप इनसे नाराज़ हो गए, तो इनको कोई सॉरी बोलने में कोई ईगो नहीं होगा, ठीक है। ये आपसे आएंगे और सॉरी बोल के चले जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ यही, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ कोई भी पंगा नहीं रखेंगे ठीक है ना। और इनमें ईगो तो बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, और मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये पाइल चूज़ किया है ना, आप लोग शायद सोलमेट भी हो सकते हो। क्योंकि सोलमेट का रिलेशन ही ऐसा रिलेशन होता है जिसमें ईगो नहीं होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को ग्रो करते देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो। और इन पर्सन को आपको ऐसा, ये आपको कभी भी ऐसे फील नहीं कराएंगे कि आप मतलब कोई भी किसी भी एंगल से इनसे कम हो, या फिर आपके साथ कंपटीशन करना, ये सब चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका नेचर भी काफ़ी बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, द लुक आउट इन रिवर्स, ये तो टावर कार्ड है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इनसे मिलेंगी तब आपके लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हों, या फिर इनके लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हों, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लुकआउट कार्ड ब्रेकअप का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी हो सकते हैं, कि ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। मैं एक और कार्ड पुल करूँगी लुकआउट कार्ड के क्लैरिफिकेशन के लिए। तो चलिए देख लेते हैं लुकआउट कार्ड। तो क्या ये इनके एक्स हैं स्पिरिट्स, क्या ये इनके एक्स हैं? वाह, दो कार्ड्स आ गई। ऑन ट्रैक, ये सबसे बड़ा कर्म, यस ये आपके एक्स ही हैं। ऑन ट्रैक मतलब हम जिस दिशा में सोच रहे हैं वो करेक्ट है, ठीक है, ये आपके एक्स हैं। और अगर किसी के लिए, अगर कोई ऐसा देख रहा है जो कभी रिलेशनशिप में नहीं था, तो ये मैसेज उनके लिए भी है कि आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो ना, वो करेक्ट ट्रैक है, आप इसी ट्रैक पे चलते रहो, आपको आपका पर्सन मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप करेक्ट ट्रैक पे हो आपके इस पर्सन को, आपके इस सोलमेट को फाइंड करने के लिए। यू आर ऑन ट्रैक, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा होगा, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, ये देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो कार्ड्स यूज़ करूँगी। तो मुझे लग रहा है ये, वाओ, ये उड़ के आ गया, ये उड़ के आ गया लिटरली आपके लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका वेट कर रहे हैं गाइज, ये आपका मतलब ये आपको बताने के लिए इतने उत्सुक है ना, ये चाहते कि मैं आपको बताऊं कि ये आपका बहुत वेट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये कार्ड्स उड़ के आ गए। अच्छा, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ये थक गए हैं, ठीक है, इन अ वे ये अब बहुत मतलब ये शायद मुझे लग रहा है कि ये वेट कर कर के थक गए हैं। और कुछ है जो कुछ चेंजेस हैं, कुछ ब्रेकअप वगैरह है जो भी ये फेस करते करते थक गए। वाओ, ये देखिए ये थक गए हैं, अभी ये रेस्ट ले रहे हैं।
अभी ये रेस्टिव मोड पे है, मतलब ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये आप आपके तरफ आएंगे या फिर ऐसे कुछ आप दोनों के अंदर होगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी अभी ये उस एनर्जी में नहीं है कि आपको, अगर ये आपके एक्स हैं तो अभी ये उस एनर्जी में नहीं है, ये आपसे झगड़ा करके शायद थक गए हैं हाँ ठीक है ना, या फिर झगड़ा करके थक गए हैं, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आपसे, ये देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, जी ये अभी अपने ही एनर्जी में है, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात होती है, कभी कभी हमको अपनी एनर्जी में भी होना पड़ता है ताकि हम दूसरे वाले के पास बहुत जल्दी आ सके, और जब आ सके तो अच्छी तरह आ सके। इसीलिए शायद आप में कोई ईगो नहीं होगा, क्योंकि ये अभी अपने अपने आप में मस्त हैं। तो जब ये आपके पास आएंगे तो कोई ऐसे हेड में कोई टेंशन वगैरह नहीं होगा कि इसको मेरे को ऐसा डोमिनेट करना है, या ऐसा कुछ नहीं होगा। वाह देखिए गाइस, ये कार्ड भी उड़ के आ गया बहुत ही जल्द, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये अभी शायद थोड़े से डिफीटेड फील कर रहे हैं, ये अभी थोड़े से रेस्ट ले रहे हैं, थोड़ा अपने में मस्त हैं, थोड़ा अपनी लाइफ में चिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डेस्टिनी है ना, ये बहुत जल्दी आप दोनों को मिलाएगी, ये आपको इनको आपके पास लाएगी बहुत जल्दी, ये बहुत बहुत जल्दी होने वाला है। और मुझे लग रहा है इन कार्ड से कि ये होने वाला है करीब 8 हफ्तों में होने वाला है, ठीक है। 3 से 8 हफ्तों में होने वाला है, या तो अगर ऐसा नहीं है तो 6 मंथ्स मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए, लेकिन ये बहुत जल्द होगा, ठीक है। अच्छा तो देख लेते हैं आप लोगों का जो ओवरऑल एनर्जी था, वो तो था लवर्स, क्योंकि आप दोनों तो लवर्स ही हैं, तो आप दोनों को तो मिलना ही है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है ताकि आप इनको जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें? फॉरगिव, ओके, फॉरगिव, ये देखिए आपको अभी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर ये इनको जानते हैं, अगर आप दोनों लवर्स रह चुके हैं इन पास्ट, और या फिर आपको लग रहा है कि ये कोई आपके एक्स हैं, तो अभी आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई एकदम न्यू पर्सन भी है, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा आपके पास्ट में जिसको आपको फॉरगिव करना है, उसके बाद ही ये आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। आपको शायद गिल्ट है किसी बात का, देख लेते हैं। Of course, anger can always be justified, but then so can forgiveness. Just depends on how much more you want from the adventure. तो देखिए गाइज, मुझे लग रहा है कि आप लोग गुस्से में हैं, ठीक है ना आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, इसीलिए शायद ये भी थक गए हैं, ये थोड़ा सा चिल करने के लिए गए हैं। लेकिन अगर आप लोगों का रिलेशनशिप फ्रेश है, तो फिर आपको ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपको फॉरगिव करना होगा इनको, आपको इतना गुस्सा नहीं करना होगा। आप लोग मुझे थोड़े गुस्से लग रहे हो, या फिर ये पर्सन हो सकता है ऐसे, तो आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना पड़ेगा, ठीक है। ये अगर आप ऐसे करोगे तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और गाइस, आपके लिए ना जो सॉन्ग मेरे दिमाग में आ रहा था बार बार मुझे लग रहा था कौन सा सॉन्ग इनके लिए करूँ, तो मेरे को वो वाला सॉन्ग याद आ रहा था, मेहरमा, मेहरमा लव आजकल से। ओ मेहरमा क्या मिला यूँ जुदा हो के बता, ये वाला सॉन्ग आप लोगों के लिए है गाइस, तो ये वाला सॉन्ग चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मैं देखूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अभी के लिए पाइल नंबर 2। हाय गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है तो ये है आपके लिए एडवाइस कार्ड, लव एडवाइस कार्ड, जिससे कि आप इनको जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, ये हम बाद में देखेंगे। और ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप की। वाओ, अर्धनारीश्वर, ये है टेम्परेंस कार्ड, ये दिखाता है बैलेंस को। तो मुझे लगता है आपका रिलेशन बहुत ही बैलेंस्ड होगा, आप दोनों जो भी करते होंगे उसमें आप दोनों एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, ठीक है ना। और आपके रिलेशनशिप में ऐसे कोई पावर बैटल नहीं होगा कि कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, लड़का या लड़की, ऐसे नहीं होगा। आपका रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड होगा और उसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, तो काफ़ी स्टेबल होगा, बहुत बैलेंस्ड होगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं ये पर्सन कैसे होंगे।
जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे। तो आज मैं यूज़ करूँगी, वाओ पहला कार्ड एकदम से आ गया। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द आकाशिक लाइब्रेरी, ये रिवर्स में आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो ये जो है ना ये डेस्टिनी से लड़के आपके पास आएंगे। जी हाँ, आपके पायल के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है। द आकाशिक लाइब्रेरी होता है, पता है आकाश में ना एक लाइब्रेरी होता है जहाँ पे हर बंदे का ऐसा पास्ट कर्मा ये सब स्टोर होता है, सबका रिकॉर्ड, ठीक है। और ये जो रिवर्स में आया है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये डेस्टिनी से फाइट करके ये आपके पास आएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, ये राइट ऑफ द बैट ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अच्छा ठीक है, तो ये वाला कार्ड आ गया है हिलेरियन। ये देखिए, आपका जो रिलेशनशिप होगा ना उसके वो आपके जो एंसेस्टर्स होंगे, इनके एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स वो सपोर्ट करते होंगे, ठीक है। ये मुझे ये वाला कार्ड हिलेरियन का कार्ड हेरोफेंट का कार्ड भी रखता है। जो ओरिजिनल टैरो कार्ड में हेरोफेंट का कार्ड है वो मैरिज के कार्ड को दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें मेरे को स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप होगा वो बहुत फास्ट मैरिज की तरफ चला जाएगा। और बहुत फास्ट इसीलिए जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे नंबर 5 है। नंबर 5 जो है चेंज का नंबर होता है। तो आपका रिलेशनशिप प्यार से दोस्ती से प्यार से मैरिज बहुत फास्ट चेंज होगा, ठीक है। बहुत फास्ट ये प्रोग्रेस करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत गाइडेंस करेंगे। मतलब आपको कोई साइंस मिल सकते हैं, आप 1111 या 555 या 444 ऐसे नंबर्स देख सकते हो। या फिर आपको आपके जो ऐसे भी हो सकता है कि जो इमीडिएटली फैमिली मेम्बर्स है, मतलब जो आपके पेरेंट्स होंगे वो इस रिलेशनशिप को काफ़ी अप्रूव करते होंगे, ठीक है ना। तो संघा कम्युनिटी 8 ऑफ रोजेस इन रिवर्स। जी हाँ, मैं आपको बोल रही थी कि आपका रिलेशनशिप बहुत मतलब आप दोनों को थोड़ा मतलब ये डेस्टिनी के अगेंस्ट जाके होगा इन अ वे। मतलब ये आप दोनों ने फाइट करके इस्टेब्लिश किया होगा, आप दोनों को फाइट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए। या तो डेफिनेटली मुझको लगता है किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लव मैरिज ही होगा। तो ये जो है ना संघा और कम्युनिटी इन रिवर्स, ये दर्शाता है कि ये शायद आपके कम्युनिटी से ना हो, ठीक है। ये किसी और ये शायद कहीं और रहते हैं, किसी और कम्युनिटी के हो सकते हैं, कास्ट के हो सकते हैं, किसी और रेस के हो सकते हैं। और लेकिन आप दोनों मुझे लग रहा है फिर भी कि अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाओगे। मतलब आप दोनों में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कभी फील नहीं होगा कि ये थोड़े अलग टाइप के हैं। आप दोनों में बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी। लेकिन ये किसी और कम्युनिटी से, किसी और कास्ट से हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके लिए आया है नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ स्क्रोल्स इन रिवर्स। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई एक फ़ीमेल फिगर होगी, या फिर इनकी मॉम हो सकती है, या आपकी मॉम हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद पहले थोड़ा सा नाराज़ हो, ना मान रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों का रिलेशन जो है होगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये डिवाइनली गाइडेड है और ये ऐसे ही होना है, ठीक है। वाओ, आपका कार्ड देख लीजिए, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो रिलेशनशिप है ना आप दोनों का, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। और ये देखिए आपके लिए और एक कार्ड आ गया, द कार्मिक ट्रेंच। ये आपके साथ इनका कर्मा है, ठीक है। तो मैं पहले ये बता देती हूँ आपको, आपका जो है ये कार्ड आप देख रहे हैं द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा बिल्ली भी है, ठीक है। डिवाइन आपके घर में ना दस्तक दे रहा है, और ये रिलेशन जो है ये इतना इतना सा बैलेंस्ड होगा, इससे दुनिया को भी एक मैसेज मिलेगा। और ये बहुत ही, ये दुनिया की तरफ से, दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन होगा। आप दोनों को शायद अभी ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब कोई ऐसे
इतना फ़ाइट करता है ना कोई ऐसे रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो वो सारी दुनिया को यूनाइट करता है, सिर्फ उन लवर्स को नहीं। और ये कार्ड्स भी मुझे वही बता रहे हैं। काफ़ी डीप हो गया है आपका रीडिंग गाइस। तो और मुझे ये भी लग रहा है क्योंकि आपका लास्ट कार्ड ये आया था 4 ऑफ स्क्रोल्स, आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। और ये कार्ड बहुत ऐसे दर्शाता है कि आप दोनों का कर्मा और डीप हो रहा होगा। मतलब आप दोनों का कर्मा जो है वो पहले जितना था उससे भी ज़्यादा हो गया होगा, बहुत टाइम में ऐसा दिखाता है। लेकिन मुझे यहाँ जो लग रहा है वो ये है कि आप दोनों पहले किसी लाइफ में या पहले शायद एक्स रहे होंगे, या फिर मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि पहले किसी लाइफ में आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, और इस लाइफ में आप जब एक दूसरे को मिले होंगे शायद ऑनलाइन, मुझे लग रहा है ऑनलाइन ही मिले होंगे, तो आप दोनों को वही अट्रैक्शन फ़ील हुआ होगा। उसके दौरान आप इनसे रिलेशनशिप में गए होंगे और फिर आपने एकदम से डिसाइड कर लिया कि आप दोनों को एक साथ ही रहना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत फ़ाइट करेंगे, आपके घर वालों से, आपके कम्युनिटी वालों से, सबसे फ़ाइट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों को एक होना ही है, यह आपकी नियति है, क्योंकि ये आपका कर्मा है, आपको फुलफ़िल करना है, ठीक है। आप दोनों को एक होना है। तो चलिए आपके लिए एक और कार्ड आया है गाइस, द स्क्राइब। ऐसे भी हो सकता है, ये नंबर्स आप देख लीजिएगा 10, 12, 2, 5, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। 12 मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है गाइस कि आपका जो है ना ये पर्सन थोड़ा आपके साथ थोड़ा एज गैप हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। और किसी किसी के लिए ये पर्सन लॉयर भी हो सकते हैं, लॉयर। और हाँ, तो ये ऐसा हो सकता है आप जब इनके वहाँ पे जाएंगे, जब आप इनसे मैरिज करके इनके वर्ल्ड में जाएंगे, तब शायद वहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, इन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे इनके लोगों से घुलने मिलने में, वहाँ से एडजस्ट करने में, ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मैं देख लेती हूँ कि ये कार्ड क्या बोल रहा है। एन्जॉय योर एक्स्ट्रॉर्डिनरी यूनिकनेस। तो देखिए ये यहाँ पे भी बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन होगा ना वो बहुत ही यूनिक होगा, ठीक है। ये वैसे भी ऐसे बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स, ऐसे कंप्लीशन जो यहाँ पे दिखा रहा है, इट्स ए कंप्लीट रिलेशनशिप, बहुत कम ही होते हैं गाइज। यू गाइज आर लकी। एंड ये बता रहा है कि आपका रिलेशनशिप एकदम लाखों में एक ऐसा होगा, एकदम लाखों में एक, और इसी वजह से आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत फ़ाइट करोगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं ये क्या लिखा है। हाँ, डू यू नो वॉट you've created? No, besides an intergalactically known saunter named after you, inspiration in the eyes that have watched you, hope in the minds that have admired you। देखिए गाइस, मैं आपको बोल रही थी ना, आप लोग ना इंस्पायर करोगे। आप लोग मेरे को विश्वास नहीं कर रहे थे ना पहले मैं जब बोल रही थी। देखिए ये जो है ना, आप लोग इंस्पायर करोगे बहुत लोगों को, आप लोग बहुत लोगों को, आपका जो रिलेशनशिप है ना वो होप देगा। और ऐसे आपको, आप दोनों को देख के ना बहुत लोगों को लगेगा कि काश हमारा रिलेशनशिप भी ऐसा होता, आपको इस तरह का पार्टनर मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका रिलेशन काफ़ी यूनिक होगा गाइस, काफ़ी यूनिक होगा, बहुत स्पेशल होगा। और इसीलिए ना आपको इस रिलेशन के लिए फ़ाइट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशन बहुत ही डिवाइन की तरफ से होगा। अच्छा, द मून इन रिवर्स, ये आपको कभी डाउटफुल फील नहीं कराएंगे, ठीक है। आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि दिस इज़ द वन फॉर मी। आप जब देखेंगे एकदम से आपको पता चल जाएगा, आप दोनों को पता चल जाएगा कि हाँ जी हाँ यही है, यही है। या और यही रीज़न है कि आपका रिलेशनशिप इतना फास्ट मूव करेगा, रिलेशन से मतलब फ्रेंडशिप से रिलेशन, उसके बाद मैरिज, इतना फास्ट मूव करेगा क्योंकि आप लोगों में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। वाओ, 10 of cups, amazing guys, you're going to have a happy home, a happy family। देखिए कैसे बच्चे खुश है। 10 of cups बहुत दिखाते कि मतलब आप लोगों का रिलेशन है ना जो है बहुत स्पेशल है। तो 8 of wands, बहुत फास्ट आएगा ये रिलेशन आपके लाइफ में।
और ये जो पर्सन है ना, ये इनका सन मून राइजिंग जो है वो एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, या फिर पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर एरीज लियो सजिटेरियस ही लग रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, सन साइन और मून साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कनेक्शन है, आपने ऐसा किसी के साथ फील किया है कि नहीं। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी करोगे, ठीक है ना। मैं एक और कार्ड पुल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। देखिए द हाइरोफेंट, मैं बोल रही थी ना आपको कि ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है, आपको मैं बोल रही थी ना हाइरोफेंट का कार्ड है। ये देखिए हाइरोफेंट आ गया। आपका इन पर्सन के साथ ना, जो भी ये होंगे, जिनके साथ भी आपको ये यूनिक कनेक्शन फील होगा, आपके साथ इनका डेस्टिन्ड है, ये होना ही है, ये भगवान की तरफ से है, ठीक है ना। बहुत हैप्पी फैमिली होगा आप लोगों का, बहुत खुश रहेंगे आप इनके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत ही जल्दी जल्दी होगा सब कुछ, बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए कौन सा सॉन्ग है स्पिरिट? आप लोगों के लिए जो सॉन्ग आ रहा है ना, वो वाला है। हाँ, है कोई तो वजह जो जीने का मज़ा यूँ आने लगा। ये देखिए, ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूँ जाने लगा। ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ, ये वाला कार्ड है गाइस, ये वाला सॉन्ग है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको रीडिंग अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाय गाइस, ये है पाइल नंबर 3 के कार्ड्स। तो चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ये जो वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड है आपके गाइडेंस का कार्ड, मतलब ये आपके कनेक्शन को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपका कनेक्शन कैसा होगा, या फिर कोई एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका कनेक्शन कैसा होगा। वाओ, द जजमेंट। तो गाइज़ आपका कनेक्शन ना काफ़ी स्टिल होगा। देखिए ये कैसे स्टिल है वाटर, ये बुद्धा कितना सीरीन है, कितना ब्लू है। आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है एकदम हार्ट टू हार्ट होगा। आप दोनों में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और ये पर्सन आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरे को इनसे से कुछ छुपाना चाहिए, और आपको ये भी लगेगा कि सामने वाला मेरे से कुछ नहीं छुपा रहा है। तो बहुत क्लैरिटी होगी, बहुत क्लियर होंगे आप इस रिलेशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन कैसे होंगे। हाँ तो गाइज़ यहाँ से थोड़ा सा, वाओ और ऑलरेडी द किंग ऑफ रोजेज़। तो ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होंगे गाइज़, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत काफ़ी गुड लुकिंग होंगे। आपको दिख रहा है कार्ड, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, बहुत रोमांटिक होंगे। मुझे लग रहा है ना इनके पास काफ़ी सारा, मतलब ये रिच भी हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए मतलब इनके पास जो है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि ये किंग है, ठीक है। किंग्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ओन करते हैं। और ये बहुत सेंसिटिव होंगे। देख रहे हैं आप कैसे ये फ्लावर्स को मतलब देख रहे हैं। बहुत ये बाहर से थोड़े से टफ़ दिखते होंगे, लेकिन अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होंगे, बहुत सॉफ्ट होंगे। और इनका फिज़ीक काफ़ी अच्छा होगा, मस्कुलर बिल्ड होगा, बहुत ही हैंडसम होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड ठीक है ना। ये अगर आप किसी फ़ीमेल के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, तो वो फ़ीमेल भी बहुत ही क्योंकि ये मेल का कार्ड था तो मैं मेल के लिए बता रही थी वैसे, लेकिन ये जो है आप फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है। वो भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होगी, या फिर उनका भी कोई इनहेरिटेड काफ़ी फिनेंस होगा, या फिर वो बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होंगी, और गुड लुकिंग भी काफ़ी होगी। और अगर वो फीमेल होंगी तो वो थोड़ी सी हेल्दी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
क्या कार्ड्स आए हैं, ठीक है। अच्छा, क्लियरिंग द वे, ओके, क्लियरिंग द वे, गॉड इज़ क्लियरिंग द वे फॉर यू गाइस। तो अगर आपके लाइफ में कोई है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप दोनों का जो जर्नी टू मैरिज है वो अभी क्लियर हो रहा है, ठीक है। गॉड आपके जो लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव कर रहा है। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, तो आपको और इस पर्सन को मिलने के जो ब्लॉकेजेस हैं वो अभी रिमूव हो रहे हैं। आप दोनों का जो घर है ना, वो देखिए ऐसे पास में ही है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है आपका डेस्टिनेशन, ठीक है ना। अभी आपको गिव अप नहीं करना है, अभी आप बहुत जल्दी इनसे मिलेंगे, आपका वो रास्ता क्लियर हो रहा है। एंड वंस अगेन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है, या फिर आप जब इनसे पहले मिलेंगे फर्स्ट टाइम तब इन्होंने कुछ ब्लू पहना हो सकता है। बहुत सारा ब्लू है गाइस, ठीक है। ये इन्होंने कोई ब्लू पहना हो सकता है, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर ब्लू हो सकता है, ठीक है। तो ये आप शायद इनसे किसी आउटडोर में मिले, मतलब बाहर मिले, किसी गार्डन में, पार्क में, किसी यहाँ सफारी में अगर आप गए हो, सफारी सफारीज़ होती हैं वो जंगल में, वहाँ पे। अभी तो शायद नहीं, फ़िलहाल अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन हो सकता है कहीं घर से बाहर होंगे आप अब इनसे जब मिलेंगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है ना। तो ये वाला कार्ड आया था, इनिशिएशन एंड द काउंट ऑफ सेंट जर्मेन। देखिए ये पर्सन ना बहुत ही पावरफुल होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये किसी पोस्ट में हो, आपके मैनेजर हो, आपके बॉस हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, कि कहीं किसी जगह के बहुत हाई पोस्ट पे हो। बहुत पावरफुल लग रहे हैं मुझे ये, इनकी बियर्ड हो सकती है, ठीक है। और अगर ये लड़की हैं तो शायद ये फॉरेनर भी हो सकती है, और इनके ये ब्लॉन्ड हो सकती हैं, ठीक है। अब मुझे लग रहा है अगर जो लोग लड़कियों के लिए पूछ रहे हैं वो भी ऐसे पावरफुल ही होंगी, और वो भी मतलब कोई एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, बिजनेस वुमेन हो सकती हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल टीचर हो सकती है, हीलर हो सकती है। अगर मेल है तो भी वैसा ही है, ठीक है। वो डॉक्टर हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर हीलर हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, ठीक है। ये सब हो सकता है उनका प्रोफेशन। और चलिए देख लेते हैं, लेकिन वो वाओ, आप लोग काफ़ी ईगर हो। वैसे भी ये जो कार्ड्स है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो कार्ड्स है ये काफ़ी मेरे हाथों के लिए थोड़े से बड़े हैं। ओके, तो जी रिफ्लेक्शन, ये काफ़ी इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना। ये पर्सन इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं और इमोशनल भी होंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। ये यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर, और ये ब्लू, तो ब्लू से तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ब्लू इनका, ये इंडिगो भी हो सकते हैं गाइस। अगर आपको नहीं पता ना इंडिगो क्या है, गूगल कीजिएगा, इंडिगो अडल्ट्स, इंडिगो चिल्ड्रन किसको कहते हैं, ये वो भी हो सकते हैं। मतलब ये बहुत हाई स्पिरिचुअल नॉलेज के पर्सन होंगे, वैसे दिखाते नहीं होंगे लेकिन होंगे। देखिए आपका फिर से, आपका तो कोई किंग ही है, मतलब किंग और क्वीन जो भी होगा, ये मतलब कोई हाई अथॉरिटी का पर्सन बंदा लग रहा है मुझे, ठीक है। या तो किसी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली का हो सकता है, या हो सकती है, या फिर बहुत ही जिस पोजीशन में भी होंगे ये बहुत हाई पोजीशन के होंगे अपनी लाइफ में, और सोसाइटी में इनका बहुत रिस्पेक्ट होगा, इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है ना। और ये जो आ रहा है आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहा है, इनको बहुत इनको बहुत अर्जेंसी है ये वे क्लियर करने का, जो कि अच्छी बात है। मेरे व्यूअर्स को भी है अर्जेंसी। तो चलिए देख लेते हैं एक और कार्ड। ये जो पर्सन है ये गुड लुकिंग तो है ही, लेकिन ये शैलो नहीं है। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ अपने लुक्स का ही ध्यान देते हैं, और मतलब ऐसे नहीं है कि इनको सिर्फ ऐसे ही पड़ी है कि मेरे मसल बन जाए, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं माचो दिखूं या फिर मैं ब्यूटीफुल दिखूं। इनके अंदर भी बहुत डेप्थ है, इनके अंदर ये जो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, इन पर्सन के देखिए आपके लिए क्या कार्ड आए हैं।
द बुद्धा प्रिपेयर्स, यहाँ पे भी बुद्धा है, यहाँ पे भी बुद्धा है। ये पर्सन डीप है, ये पर्सन शैलो नहीं है, मतलब शैलो इन द सेंस मतलब छोटी छोटी चीज़ों में इनका मन नहीं है, इनका ये इनके हाई आइडियल्स है, ये बहुत आइडियलिस्टिक है, इनके बहुत मॉरल्स हाई हैं। और ये ना, ये शायद मेडिटेशन करते हों, शायद योगा करते हों। देखिए वाह, आपका आपके बॉटम डेक ये है, कमिटमेंट, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बॉटम डेक एनर्जी है आपकी। और ये आपको कमिटमेंट देंगे। अगर प्रीवियसली ऐसा कोई रहा हो जिसके साथ आपको कमिटमेंट ना मिले हो, तो ये वैसे नहीं होंगे ये, क्योंकि इनको वैसे वे फ्लिंग या डेटिंग ये सब इनको अच्छा ही नहीं लगता, इनको सब कुछ मतलब सॉलिड चाहिए, ठीक है, इस टाइप का पर्सन है ये, ठीक है ना, और सॉलिड कमिटमेंट वाले, तो काफ़ी अच्छी वाइब है। तो देख लेते हैं और कैसे, वाओ ओके। तो डेफिनेटली मुझे पहले से लग रहा था, क्योंकि इतना स्पिरिचुअल एनर्जी है इस ग्रुप में। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं गाइस, ठीक है, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है ट्विन फ्लेम क्या है, तो ट्विन फ्लेम है एक जो है ना आपके सोलमेट का ही एक, वाओ, एक सोल ग्रुप है जो आपका सोलमेट है, ठीक है, हायर लेवल का सोलमेट है, जिसके साथ आपका बहुत ही अच्छा तालमेल बनता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये नेक्स्ट जो कार्ड आया है ये है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आपका विश फुलफिलमेंट होगा, मतलब आपको, आप जब इस पर्सन से मिलेंगे या मिलेंगी, तब आपको लगेगा कि आपकी जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई, और इनको भी एकदम वैसा ही लगेगा। देखिए जो नेक्स्ट कार्ड है ना, डेविल का कार्ड है। हाँ, आप डरिए नहीं, डेविल का कार्ड मतलब बुरा नहीं होता हर बार। डेविल का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि आप दोनों का में बहुत पैशन होगा, ठीक है, आप दोनों का रिलेशन पूरा 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 ऐसा सिर्फ इंटेलेक्चुअल माइंड का नहीं होगा, थोड़ा सा पैशन भी होगा इसमें, बहुत सारा, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा पैशन होगा। और ये आपको बहुत सारा इमोशन भी ऑफ़र करेंगे, ये बहुत, आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और क्या मुझे याद नहीं, मैंने पाइल 2 के लिए एक और कार्ड शायद चूज़ किया था, तो मैं आपके लिए भी करूँगी। और लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियोज ऐसे होता है ना कि थोड़े से बाहर से ऐसे मिस्टीरियस होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल्सो द डेविल कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और लियो भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लियो है नहीं कोई कार्ड, लेकिन मेरे को लग रहा है लियो हो सकते हैं। वाओ, वाओ, अमेजिंग गाइस, ये डेफिनेटली आपकी ट्विन फ्लेम है, ये डेफिनेटली आपकी ट्विन फ्लेम है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये जब आएंगे आपको कोई एकदम से भी कोई डाउट नहीं होगा। और ये बहुत ही अथॉरिटेटिव है, ये देखिए, एम्परर, he is the boss, okay, he or she, they are the boss, and this person is द अल्टीमेट, मतलब ये एकदम इनको पता है कि ये अपने पावर में है, और ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है, ठीक है, ये आपके ट्विन फ्लेम है, और इनके साथ आपका रिलेशनशिप डिवाइन ने डिस्टिंड किया है, एकदम फिक्स्ड है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत इनर वर्क किया है, मेरे को लग रहा है। आपने भी इनर वर्क मतलब मेडिटेशन करते होंगे, ये अपना बहुत ख्याल रखते होंगे, और अच्छे इंसान होंगे, बहुत काफ़ी अच्छे इंसान होंगे। तो देख लेते हैं आपका कनेक्शन कैसा है। यू हैव वॉट इट टेक्स, देखिए ना, ये आपको क्लियरली बोल रहा है कि आप यू डिज़र्व दिस, ओके, यू डिज़र्व ऑल इट टेक्स। और आपको जो ये कनेक्शन है वही फील कराएगा, आपको हर वक्त ऐसे फील कराएगा कि आप इस हैप्पीनेस के योग्य हैं, आप इसको डिज़र्व करते हैं। और मतलब शायद कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। और ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, अनलेस इट्स बीन ब्रोकन देन यू मस्ट लीड इट। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पिछले कुछ रिलेशन में, या फिर आपके किसी किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपका हार्ट ब्रोक हुआ होगा, लेकिन
आपको फिर भी हार्ट अपना फॉलो करना है। इस रिलेशनशिप में आपको ऐसे लगेगा कि शायद ये भी मेरा रिलेशन पास्ट रिलेशनशिप की तरह ही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इस रिलेशन में अपना हार्ट फॉलो करना है, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है ना, ये आपके सोलमेट है। जी हाँ, तो ये आपके सोलमेट हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाइज, आपके लिए कौन सा सॉन्ग, स्पिरिट एक सॉन्ग प्लीज़ इनके लिए सजेस्ट कीजिए। वाह, आपका जो गाना है कितना स्वीट है गाइज, आपका ये वाला गाना है। ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। ये वाला जो गाना है ना, ये शायद मुझसे शादी करोगी सॉन्ग का गाना है, रब करे तुझको। तो उस गाने को चेकआउट कीजिएगा। तो आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। चलिए गाइज, बाय।